हेलो एवरीवन। आज मेरा लेक्चर है लेक्चर 8 चैप्टर 4 क्लास 10th। इससे पीछे लेक्चर 7 में हम तुम लोग को 4.2 एक्सरसाइज जो है हम कंप्लीट कराए। आज हम 4.3 एक्सरसाइज देखो यहाँ ध्यान से पेज नंबर 88 है, चैप्टर 4.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम करा रहे हैं। अब 1-2 में क्या है उसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है मतलब इक्वेशन दिया हुआ 4 उसको बोला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम तुम लोग करवा चुके हैं और जो भी 4 इक्वेशन दिया हुआ है उसमें 3 इक्वेशन जो है वो हम करवा चुके हैं। 1, 2, 3 तुम लोग को जो हम क्वेश्चन दिए हैं 30 या 40 क्वेश्चन उस सब में ये सारा क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। और 2 में जो है 2 में कहा है कि वही जो प्रीवियस 1 में जो 4 क्वेश्चन है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाने के लिए, ठीक है। मतलब 1 में जो 4 क्वेश्चन है उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और 2 में जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को 1, 2, 3, 4 को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, मतलब फर्स्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर से और सेकंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाना है। और सब हो रही है 2-3 क्वेश्चन। अब हम 3 नंबर से चल रहे हैं। 3 में जो फर्स्ट का क्वेश्चन है और सेकंड का क्वेश्चन 2 जो है वो वहां से हम भी करवा रहे हैं। अब एक चीज समझ लो, ये जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है तुम लोग अगर उसको बनाओगे, इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसका तुम लोग जब सॉल्व करोगे तो ये किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला किसी मेथड से सॉल्व नहीं होगा। अब ये जो इक्वेशन है इसको तुम लोग छोड़ दोगे, इसको तुम लोग को कुछ नहीं करना है। ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम पीछे भी बोले पहले भी, ये चैप्टर 4.3 पढ़ाने के बाद हम तुम लोग को पढ़ाएंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में हम तुम लोग को इस इक्वेशंस के बारे में बताएंगे और भी इक्वेशन लेंगे उसके बारे में बताएंगे कि क्यों इस टाइप के इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। अभी इसमें दिमाग लगेगा, यानी तुम लोग को सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना है। एक का 1, 2, 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर से, 2 का भी वही 1, 2, 3 को क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, ठीक। अब हम चल रहे हैं 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये देखो यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन टाइप का। इसको पहले हमको इक्वेशन लाना फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे वहां भी है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना एकदम सिंपल। यहाँ हम बाय 1 लगा सकते हैं। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x, 1 से x डिवाइड करेंगे, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस यहाँ 1 इज इक्वल टू 3। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1 इधर ही है इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन आया इस इक्वेशन को तुम लोग किसी भी मेथड से, ठीक है ना, से तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। उसमें ये नहीं बोला है 3 नंबर में कि कौन मेथड से करना है, किसी भी मेथड से। लेकिन यहाँ कोशिश करना अब जो इक्वेशन आएगा उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से बनाने का, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत सारा इक्वेशन जो तुमको वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनेगा। क्यों? जिस भी इक्वेशंस का रूट्स यानी x का वैल्यू इरेशनल नंबर आएगा उसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना प्रॉब्लम होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसा भी इक्वेशन रहेगा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर लोगे किसी भी मेथड से। सॉल्व करने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा, x का जो 2 वैल्यू आएगा वो आएगा एक 3 प्लस रूट 13/2 एंड 3 माइनस रूट 13/2, ठीक है ना। यही आएगा तुमको। एक आएगा x का 3 प्लस रूट 13/2, एक आएगा 3 माइनस रूट 13/2। ये दो वैल्यू हो गया x का, यही हो जाएगा यहाँ पर क्या आंसर, ठीक है। अब हम कर चल रहे हैं 3 का सेकंड नंबर पर, ध्यान देना इसको। ये 3 का सेकंड नंबर है। अब इसको देखो हम किस तरह से लेके चलेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है ना। इसको थोड़ा इधर ले लेना और देखो x प्लस 4 से इसमें जो डिवाइड करेंगे x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7। उस x माइनस 7 को यहाँ लिख देंगे और माइनस x माइनस 7 कैंसिल, x प्लस 4 ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे x प्लस 4, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। फिर देखो यहाँ ये x और ये x दोनों जो x है ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -7 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 3x, ठीक है ना, -28 इज इक्वल टू 11/30।
एक चीज तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि ये 11 और ये 11 को हम कैंसिल कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा कैसे देखो ध्यान से, E11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, E11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों जो इधर भी 11 इधर भी 11 है तो 11 कर सकते। यहाँ लेकिन -1 बच रहा है, अब इसको इस तरह से लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। ये यहाँ 30 है और यहाँ -1 है, मल्टीप्लाई होगा तो -30। उसके बाद इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 30 प्लस में और 28 माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो तुम लोग एक बार ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग किसी भी मेथड से बना सकते हो, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू, एक आएगा 2 और एक x इज इक्वल टू आएगा 1, दोनों पॉजिटिव होगा। यही हो गया इसका आंसर, x1 और x2, यही हो गया इसका आंसर। तो देखो ये इसका जो इक्वेशन जो आया है आंसर, देखो दोनों जो आया सिंपल इंटीजर आया, लेकिन इसका जो आया देखो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना, ये 3 + √30 इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप का जो इक्वेशन रहेगा कोशिश करना उसको, इसे समझ में तो आएगा नहीं कि कैसे हमको पता चलेगा, तो उसको पता चल जाएगा तुमको डी से, किसी का भी डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, जैसे देखो यहाँ 16 है ना, इस टाइप का जो तुमको आंसर निकलेगा वो सिंपल आंसर निकलेगा। अगर किसी का डी आ रहा है, मान लो आ रहा है 76, अब हम जानते हैं 76 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो इस टाइप का जो आएगा उसमें तो इरेशनल नंबर आएगा। खैर, तो ये 3 का फर्स्ट सेकंड अब हम बनाए, अब हम 4 नंबर से चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको तो सिंपल है, यहाँ पे इक्वेशन ला है, इक्वेशन के बाद इसको सॉल्व कर दिए, इसको मिटाएगा। अब चल रहे 4 नंबर पर। चलो अब देखो ये सेकंड नंबर 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा उसको समझो, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। कह रहा है द सम ऑफ, इस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, 4.2 में भी था, 4.1 में भी था, अब 4.3 में यहाँ से 4 नंबर से जो वर्ड प्रॉब्लम चालू हुआ है, तो 11 क्वेश्चन है, अब कंटिन्यू वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन 5 नंबर आज करवाएंगे। देखो ध्यान से, कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा, the sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, क्वेश्चन क्या है, the sum यही से चालू होता है, सम मतलब जोड़ की बात कर रहा है, किसका किसका जोड़ की बात कर रहा है थोड़ा समझो। the reciprocals of Rahman's age मतलब उसके एज का रेसिप्रोकल, कौन दो का एज का रेसिप्रोकल का सम बोल रहा है, 3 years ago मतलब 3 साल पहले के एज का, एंड 5 years फ्रॉम नाउ और अभी से 5 साल के बाद के एज का जो सम होगा वो होगा 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, ठीक है, वो एज वाला सवाल इससे पहले भी आया है, देखे थे 4.1 में हम लोग, एक था रोहन एंड हिज मदर वाला। तो अब देखो यहाँ पहले तो सॉल्यूशन सिंपल एजम्पशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना कि एक को x को y मान लेंगे, एक ही चीज है, और यहाँ बात भी सिर्फ रहमान का ही हो रहा है, उसी के एज के बारे में बोला है कि रहमान के एज का अभी से 3 साल पहले के एज का जो एज होगा और अभी से 5 साल बाद का जो एज होगा, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो होता है कितना, 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years, हिज एज 3 years ago, 3 साल पहले का एज कितना ले लिए x - 3, हिज एज 5 years फ्रॉम नाउ x + 5, इससे पहले ही बोले हम, हेंस बोलेगा, लेटर बोलेगा, या 5 या ईयर्स फ्रॉम नाउ बोलेगा, मतलब वो बाद की बात, फ्यूचर की बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो पता था ही, ये दोनों हम कर लिए, ये ले लिए और ये ले लिए। ये जो एज है अभी से 3 साल पहले का है, ये जो है अभी मतलब प्रेजेंट से 5 साल बाद के एज का। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अब जो हमको कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम चलेंगे। यहाँ ध्यान देना, इस दोनों को नहीं जोड़ना है, इस दोनों का रेसिप्रोकल लेना है। यहाँ देखो एक लाइन रेसिप्रोकल का बात आया है, रेसिप्रोकल लेना है हमको, तो जब रेसिप्रोकल हमको लेना है तो उस हिसाब से हम काम करेंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जैसे मान लो 27 है, इसका रेसिप्रोकल बोलेगा तो 1/27, x है रेसिप्रोकल यानी 1/x, तो अब हमको इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इज इक्वल टू 1/3। यहाँ इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, ये ले लिए। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, फिर से समझ लो, x - 3 यानी 1/x - 3 करेंगे, रेसिप्रोकल बोल रहा है, x + 5 यानी 1/x + 5 करेंगे, इज इक्वल टू 1/3 कर दिए। अब इसको जो हम लेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 और x + 5, ये हो गया, x + 5 यहां से उतार लेंगे,
प्लस एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा कितना x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। जैसे अभी जो हम लोग 3 नंबर का जो क्वेश्चन बना उसमें इसी टाइप का दिया हुआ था, उससे हमको इक्वेशन लाना था। अब यहाँ थोड़ा सा और क्या किया है, वर्ड प्रॉब्लम दे दिया। वर्ड में पहले उससे हमको ये लाना है, ये से इक्वेशन लाना है, इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। तो ये हो गया x x, ये कितना हो जाएगा 2x 5 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। या एक लाइन यहाँ हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा कि देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिख रहे हैं क्या एक्स स्क्वायर है ना 5x माइनस 3x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6x, 3 को इसके साथ करेंगे ये हो जाएगा प्लस 6। अब इसको हम वहां लिख रहे हैं, ध्यान देना, ये दोनों अंदर ले रहे हैं, देखो 2x और ये प्लस 6x इधर आएगा तो माइनस 6x है ना। तो ये देखो तो इस तरह से हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बोलो ये समझेंगे ना समझे, समझ गए, ये प्लस इधर आया एलएचएस में तो माइनस, और 2x और माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 15 ये इधर आ जाएगा तो माइनस 6 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तुम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लोगे तो तुमको x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा x इज इक्वल टू 7 और एक आएगा माइनस 3, ठीक। वैसे भी यहाँ देखो ना एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या करेंगे, अगर फैक्टरेशन मेथड से चलेंगे तो माइनस 7x प्लस 3x लेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये x क्या है, x क्या है, रहमान का परसेंटेज है एंड दिस इज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हेंस सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, हेंस x मेरा कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7, लास्ट में लिखेंगे हेंस द प्रेजेंट एज, राइट ऐसे लिखो, रहमान, अच्छा सवाल है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहमान प्रेजेंट एज इज कितना 7 years, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। एक बार देख लो इसको फिर से, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसको मिटाते हैं। चलो अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पेज 88 है, चैप्टर 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहते हैं थोड़ा सा उसको समझो पहले। कह रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स, अब एक नाम है यहाँ पर सेफालीज, एक क्लास टेस्ट में सेफाली का मार्क्स है इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, दो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30, मतलब कह रहा है कि सेफाली के मार्क्स का सम जो है वो 30 है, ठीक है ना। इन ए क्लास टेस्ट सेफाली के मार्क्स का सम जो है वो 30 है। फिर कह रहा है मतलब जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों मिलाकर के 30, यानी एक में अगर 16 दूसरे में 14, एक में अगर 17 दूसरे में 13, एक में 18 दूसरे में 12। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अब कह रहा है अगर उसको 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आए एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 अंक 2 मार्क्स उसको मोर मतलब ज्यादा कर दिया जाए, अगर उसका मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। कह रहा है कि अगर उसको 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज्यादा दे दिया जाए और 3 नंबर इंग्लिश में कम कर दिया जाए तो उस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट हो जाता है वो 210 हो जाता है, मतलब 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। अब देखो assumption, let Cephali's marks in mathematics and English be x and 30 minus x, मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स को हम x लिए हैं और इंग्लिश के मार्क्स को हम 30 माइनस x लिए हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना, मैथमेटिक्स का मार्क्स को x और इंग्लिश के मार्क्स को 30 माइनस x। अब 30 माइनस x क्योंकि इससे पहले 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन था द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 182, तो वहां जो सम था
27, तो एक को x लिखे दूसरे को 27 माइनस एक्स। अगर दो आदमी के पास 100 रुपया, एक के पास 40 है, दूसरे के पास हम बोलेंगे ना 100 माइनस 40 60 ही होगा। तो जैसे कि यहाँ दोनों का मार्क्स का सम, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के मार्क्स का सम अगर 30 है, तो एक को अगर हम x लेंगे तो दूसरा 30 माइनस एक्स। ठीक है, मान लो एक में अगर 17 नंबर आ रहा है, दूसरे में 13 आ रहा है, हम बोलेंगे ना कि एक में 17 है, दूसरे में 30 माइनस 17 है, बात बराबर ही है। चलो अब देखो 30 माइनस एक्स करके, अब जैसा क्वेश्चन बोला है उस हिसाब से हम काम किए। व्हेन शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का जो मार्क्स था x, उसमें 2 ऐड कर दिया। व्हेन शी गॉट 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश का जो मार्क्स था 30 माइनस एक्स, उसमें 3 माइनस कर दिए, ये हो गया 27 माइनस एक्स, और ये हो गया x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब जो कंडीशन है मेरा वो ये बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब इस दोनों को हमको लेना है, और इसको इस तरह से x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ध्यान देना, ये हो जाएगा कितना मेरा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज इक्वल टू 210। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को लेंगे तो ये प्लस 25x, और ये हो गया 54 माइनस 210 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इस दोनों को कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, अगर हम इस पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये इक्वेशन किस टाइप से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेने का मतलब सबका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, तो माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था प्लस, तो ये मेरा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन अब क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, तो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा मिडिल टर्म जो वो नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो x का जो दोनों वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। एक आ जाएगा 12, एक आ जाएगा 13। किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, दोनों तो पॉजिटिव ही है, और मार्क्स तो कुछ भी हो सकता है ना, तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को लेकर चलेंगे। अगर एक नेगेटिव रहता तो फिर सोचते, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो कैसे लेंगे, ध्यान से थोड़ा समझो, दोनों में से किसी को ले सकते हैं, इस तरह से लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। तो लिखेंगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन इंग्लिश, x इज इक्वल टू अगर हम 12 लेंगे तो मेरा मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना हो जाएगा, मार्क्स मेरा हो जाएगा 12, और इंग्लिश का मार्क्स मेरा कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि 18, और 18 12 को ऐड करो 30 पूरा है ना, बोला है दोनों के मार्क्स का सम जो है वो कितना 30 है। और जब हम की अगर हम when x इज इक्वल टू 13, जब हम 13 लेंगे तो मैथमेटिक्स का मार्क्स x है, यानी x मेरा मैथमेटिक्स का मार्क्स कितना हो गया 13, ठीक है ना। और इंग्लिश का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इंग्लिश का जो मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी कि 17, और 17 13 को ऐड कर देंगे तो 30 भी हो जाएगा। तो फिर लास्ट में लिख देंगे हेंस सेफालीज मार्क्स, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, लास्ट में जो हेंस लिखा है इसी को कॉपी करेंगे, हेंस सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इस तरह से पहले एक बार इसका लेंगे और एक बार इसका लेंगे, ठीक है, कर लोगे उसको, ध्यान देखो इस तरह से हेंस, जैसे इस वाले को हम करें, मान लो when x is equal to 13, hence Shefali's marks in mathematics is 13 and English is 17। ये हो गया मेरा क्या आंसर, ठीक। ये था तुम्हारा 5 नंबर क्वेश्चन। कल के मेरे वीडियो में 6 नंबर से हम चलेंगे। आज का होमवर्क रहा है ये 4.3 एक्सरसाइज, समझ लो ये 4.3 एक्सरसाइज को 1 to 5 तुम लोग बना करके दिखाओगे, ठीक है। ओके ओके, गुड बाय।